Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 72nd पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। ये बेसिकली आपका जो रिसेस प्रिंटिंग टाइप था उसी का ये एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस है ये क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका रिसेस प्रिंटिंग प्रोसेस का ही एक टाइप है। रिसेस प्रिंटिंग प्रोसेस का मतलब जैसे हमने आपका लेटर प्रेस प्रिंटिंग में समझा था, जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो रिलीफ वाले पोर्शन से होती है। ठीक है, और वहीं पर हमने ये भी समझा था कि रिलीफ वाला पोर्शन कौन सा होता है और रिसेस वाला पोर्शन कौन सा होता है। तो जो भी आपका रेज्ड पोर्शन होता है वो आपका रिलीफ पोर्शन कहलाता है, और जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन होता है वो आपका रिसेस कहलाता है। तो आपका जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग था वो एक तरह का रिलीफ प्रिंटिंग थी, तो उसी वजह से वहाँ पर जो आपकी प्रिंटिंग हो रही थी वो आपकी रेज्ड पोर्शन की वजह से हो रही थी। तो वहाँ पर जो इमेज एरिया था वो भी आपका रेज्ड पोर्शन था। यहाँ पर आपका जस्ट ऑपोजिट होता है लेटर प्रेस में। लेटर प्रेस में जो चीज़ें हो रही थी, जो काम हो रहा था, उसका जस्ट हम ऑपोजिट कर देते हैं तो बन जाता है आपका ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो आपके लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो डिप्रेस्ड पोर्शन में बने हुए होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि जो आपका रेज्ड पोर्शन है वो आपका ब्लैंक पोर्शन है, यानी कि वो आपका नॉन इमेज एरिया है, और जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन है यानी कि ये आपका जो ए बना हुआ है ये आपका डिप्रेस्ड पोर्शन में है, यानी कि जो रिलीफ पोर्शन होता है वो आपका इमेज एरिया होता है। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर हुआ है लेटर प्रेस का। लेटर प्रेस में जो हो रहा था उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो बन जाता है आपका ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। बाकी एक चीज़, जो ग्रेव्योर होता है इसको हम इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। और दूसरी चीज़, जो भी आपके फुल कलर की पिक्चर्स बनानी होती हैं तो उसके लिए आपका ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस को ही यूज़ करा जाता है। बाकी जो आपका ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस है ये भी आपका डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो पेज रहता है वो डायरेक्टली जो आपकी मेटल की प्लेट रहती है जहाँ पर आपके लेटर्स अवेलेबल होते हैं उसके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेट्स यूज़ करी जाती हैं वो आपकी दो मेथड से बनाई जाती हैं, यानी कि जो मेटल की प्लेट यूज़ होगी उसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो हो गया आपका इंग्रेविंग, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है इस इमेज में। जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है जिसको हम रेसेस बोलते हैं, वहाँ पर आपका इमेज एरिया होता है, यानी कि वो आपका लेटर को फ्रेम करता है, वहाँ पर आपका लेटर बना हुआ होता है। अभी दूसरा होता है फोटोग्रेव्योर। तो फोटोग्रेव्योर क्या होता है इसको हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका डिटेलिंग में है, तो इसको हम बाद में डिटेल में समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर हम फोकस करते हैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो इंग्रेविंग्स होती है, इस तरह का जो इंग्रेविंग यूज़ करा जाता है ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में, इसका जो यूज़ करा जाता है जनरली जो बैंक नोट होते हैं या फिर जो हाई ग्रेड की सिक्योरिटी प्रिंटिंग अगर करनी होती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर जो इंग्रेविंग्स बनाई जाती हैं वो आपकी हैंडमेड भी हो सकती हैं या फिर आप किसी न किसी मशीन का यूज़ करते हुए भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी डिज़ाइन या लेटर को बनाते हैं, उसको आपका प्रिंट करते हैं, तो उसमें जो आपकी लाइंस बनती हैं वो आपकी सॉलिड लाइंस बनती हैं। यानी कि कोई भी अगर लेटर बन रहा है, कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बन रही है या फिर कुछ भी बन रहा है, तो उसमें जो आपकी लाइंस बनेंगी वो बिल्कुल सॉलिड लाइंस आपकी ग्रेव्योर प्रिंटिंग में बनती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें काम कैसे होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो आपकी मेटल की प्लेट होती है कुछ इस तरह से रहती है, जहाँ पर ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको रेज्ड पोर्शन और डिप्रेस्ड पोर्शन समझ में आ पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका ग्रेव्योर में क्या रहता है, जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है यानी कि जो रिसेस वाला पार्ट होता है, वहाँ पर आपका इमेज एरिया होता है, यानी कि वहाँ पर आपका लेटर बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो इंक होती है वो इस डिप्रेस्ड पोर्शन के अंदर भर जाती है, यानी कि इस डिप्रेस्ड पोर्शन में जो इंक होती है वो फिल हो जाती है। अब जब ये आपकी इंक इसके ऊपर फिल होती है तो फिल होते टाइम पर जो आपका रेज्ड पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन
यहाँ पर भी इंक लग जाएगी। तो इस रिंग को आपको करना होता है रिमूव। तो रिमूव करने के लिए आपका एक उसमें पार्ट होता है जिसको हम डॉक्टर ब्लेड बोलते हैं, उसकी हेल्प से जितना भी रेज्ड पोर्शन के ऊपर इंक होती है ये आपके रिमूव कर दी जाती है। इसके बाद में सिर्फ इंक जो रहती है वो आपकी ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है इसके अंदर फिल होती है। अब ये जो आपकी मेटल की प्लेट होती है ये पेज के कांटेक्ट में आती है और जो आपकी इंक होती है वो इससे ट्रांसफ़र हो जाती है आपके पेज तक और इस तरह से आपकी प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सारा यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो प्रिंटिंग इमेज जो होती है ग्रेव्योर में वो आपकी रिसेस्ड सेल्स में होती है। रिसेस्ड सेल्स का मतलब क्या हुआ, ये आपकी मेटल की प्लेट है, तो यहाँ पर जितना भी आपका डिप्रेस्ड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिसेस्ड सेल, क्योंकि ये आपका सेल लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आपका डिप्रेस्ड रहता है, तो इसी वजह से इसको हम रिसेस्ड सेल बोलते हैं। तो इसमें आपका लेटर जो रहता है वो अवेलेबल होता है और इसमें आपका मेटल की सिलेंडर पे बेसिकली आपका जो लेटर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में जो इमेज सिलेंडर होता है, यानी कि जिस सिलेंडर के ऊपर आपके लेटर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो डायरेक्टली इंक डक्ट के कांटेक्ट में जाता है, जिससे जो आपकी रिसेस्ड सेल्स होती हैं वहाँ तक आपका जो इंक रहती है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और जो आपका सिलेंडर रहता है वो आपका जो इंक रहती है उससे कम्प्लीटली फ्लडेड हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से उस पर इंक अवेलेबल हो जाती है। अब इसके बाद में होगा क्या, एक रेसिप्रोकेटिंग मेटल की डॉक्टर ब्लेड रहती है, एक रेसिप्रोकेटिंग मेटल डॉक्टर ब्लेड रहती है जो कि आपके रोटेटिंग सिलेंडर पर से जो एक्स्ट्रा इंक होती है, जो सरप्लस इंक रहती है उसको रिमूव कर देती है, यानी कि उसको स्क्रैप आउट कर देती है। ठीक है, तो इससे जो नॉन इमेज एरिया होता है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, वहाँ पर इंक नहीं बचती है और जो इमेज एरिया जो कि रिसेस्ड पोर्शन होता है वहीं पर सिर्फ इंक बचती है। इसके बाद में जो सबस्ट्रेट होता है वो आपका यूजुअली वेब फॉर्म में होता है और यहाँ पर जो सिलेंडर होता है वो डायरेक्टली आपका इम्प्रेशन रोलर के कांटेक्ट में आता है और वो आपका जो इंक रहती है वो आपके पेज तक ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि जो आपका जिस सिलेंडर के ऊपर लेटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आपने इंक ली थी और वहीं पर आपका जो दूसरा पेपर होता है जिस पर आपको प्रिंटिंग चाहिए होती है वो आपके जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपका इमेज एरिया होता है सिलेंडर के ऊपर वो आपका इंक ट्रांसफ़र कर देता है आपके पेज तक। अब प्रिंटिंग हो गई। अब इसके बाद में जो भी आपका इंक ट्रांसफ़र हुई है पेज तक तो उसमें से आपका उसको ड्राई करना रहता है, तो ड्राई करने के लिए जो आपका पेज रहता है उसको हीट करा जाता है ताकि जो आपका उसमें सॉल्वेंट अवेलेबल है उसको आप इवापोरेट कर पाओ। तो इवापोरेट करने के लिए हीटेड ड्राइंग ओवन का यूज़ करा जाता है सॉल्वेंट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये तो आपकी पूरी प्रोसेस हो गई कि ग्रेवियोर में पूरी प्रोसेस होती किस तरह से है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका ड्रम रहता है तो उस पर कितने कितने साइज़ के जो आपके लेटर्स बने हुए होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स होता है यानी कि जो इमेज एरिया होता है जहाँ पर आपके रिसेस्ड सेल्स होते हैं, जहाँ पर आपके लेटर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपका जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया कितना है और उसकी जो स्क्रीनिंग है वो कितना है, उसका रूलिंग किस तरह की है, तो उस अकॉर्डिंग लेटर्स का साइज़ वगैरह को मेंटेन किया जाता है। मतलब कि जब आपकी सिलेंडर के ऊपर इंग्रेविंग होगी तो वो डिपेंड करेगा कि कितने बड़े आपको लेटर्स बनाने हैं, कितनी डेप्थ रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, वो सारी चीज़ें आपके सिलेंडर के साइज़ पे यानी कि सिलेंडर के डायमेंशंस पे मैटर करती हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि जो आपका सिलेंडर है उसमें जो टिपिकल आपको 60 लाइंस चाहिए हैं पर सेंटीमीटर में, तो उसके लिए जो सिलेंडर रहता है जहाँ पर आपकी जो रिसेस्ड पोर्शन होता है तो उसमें 125 माइक्रोमीटर अक्रॉस डेप्थ, मतलब कि जो डेप्थ रहती है वो 125 माइक्रोमीटर रहती है एंड 2 माइक्रोमीटर रहती है इन द हाईलाइट्स एंड 40 माइक्रोमीटर या फिर उससे ज़्यादा रहता है शेडो वाला पोर्शन। तो ये आपका बेसिकली जो सिलेंडर बनता है उसके ऊपर जो आपको लेटर्स बनाने होते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती है, हाइट है, डेप्थ है, विड्थ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है कि अगर 60 लाइंस पर सेंटीमीटर स्क्रीनिंग होनी है तो उस कंडीशन में ये वाली डायमेंशंस आपकी यूज़ करी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से है, बाकी इसको एज सच याद करने की कोशिश मत करिएगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो इंक फिल्म रहती है, अगर हम लिथोग्राफी या फिर फ्लेक्सोग्राफी वाली जो प्रिंटिंग थी उससे कंपेयर करें तो वो आपकी जो प्रिंटिंग रहती है जहाँ पर आपका जो इंक का डिपोजिशन होता है वो आपका ग्रेवियोर प्रिंटिंग में
3 टाइम्स थिक रहता है, यानी कि जो आपकी प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी और ग्रेवियोर प्रिंटिंग, तीनों को कंपेयर करें तो ग्रेवियोर में 3 टाइम्स थिकनेस आपकी देखने को मिलती है इंक की, क्योंकि यहाँ पर जो इंक रहती है वो मैक्सिमम अमाउंट में रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो इंक यूज़ करी जाती है वो सेम वही यूज़ होती है जो कि फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में हम यूज़ कर रहे थे। हालांकि जो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी रबर का पार्ट अवेलेबल नहीं होता है प्रिंटिंग यूनिट में, तो इस वजह से उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं। पर हाँ, आप यूज़ करना चाहें तो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स को एज अ इंक यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, बाकी जो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में जो इंक यूज़ होती है सेम इंक वही आप ग्रेवियोर प्रिंटिंग में भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा इसका प्रोसीजर है कि ग्रेवियोर प्रिंटिंग जो रहती है वो किस तरह से काम में लाई जाती है, किस तरह से इसका काम रहता है। अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेवियोर प्रिंटिंग होती है इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो जितनी भी फ्लेक्सिबल वाली पैकेजिंग मटेरियल बनाना होता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए आप ग्रेवियोर प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लेक्सोग्राफी में जितना भी पैकेजिंग मटेरियल बन रहा था तो उसके लिए आप फ्लेक्सोग्राफी को यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली ग्रेवियोर का भी यूज़ आपका जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग रहती है, पैकेजिंग मटेरियल रहता है, उसको बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। उसके अलावा जो पब्लिकेशन मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ मैगजीन्स हो गई, तो उसके लिए भी आपका ग्रेवियोर प्रिंटिंग को ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेवियोर प्रिंटिंग को और फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग का इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मतलब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए ज़्यादा रिलायबल कौन रहता है, तो वो होता है आपका ग्रेवियोर प्रिंटिंग। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेवियोर से आपको हायर प्रिंट की क्वालिटी मिलती है जितनी रिक्वायर्ड होती है, और साथ में काफ़ी टाइम तक, मतलब इसकी जो वैलिडिटी रहती है या फिर हम कह सकते हैं जो इसकी लाइफ टाइम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट रहती है उसको भी हम आराम से रिकवर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ग्रेवियोर प्रिंटिंग होता है वो आपका ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, ज़्यादा रिलायबल हो जाता है फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सोग्राफी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपको पब्लिकेशन करना है, कोई मैगजीन्स वगैरह की प्रिंटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रेवियोर प्रिंटिंग होता है इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वेब ऑफसेट से। यानी कि जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस होती है उसका एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं वेब ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। तो जब हम ग्रेवियोर को वेब ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस से कंपेयर करते हैं फॉर प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशन, फॉर प्रिंटिंग ऑफ मैगजीन्स, तो उस कंडीशन में जो आपका ग्रेवियोर प्रिंटिंग होता है ये ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, जहाँ पर ये आपका ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो यहाँ तक आपके कुछ ग्रेवियोर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। जो आपका सेकंड वाला पॉइंट था और थर्ड वाला पॉइंट था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपैरिजन में है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से अपने माइंड में रख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं इसके फोरेंसिक एस्पेक्ट की, कि बेसिकली जो ग्रेवियोर प्रिंटिंग होती है इसका फोरेंसिकली क्या यूज़ है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके ग्रेवियोर प्रिंटिंग से यानी कि इंटैग्लियो प्रिंटिंग से प्रिंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ग्रेवियोर और इंटैग्लियो दोनों सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपकी मेटल की प्लेट होती है यानी कि जो सिलेंडर रहता है जहाँ पर आपके लेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें जो रेसिस वाला पोर्शन होता है वो आपका होता है इमेज एरिया। ठीक है, अब इमेज एरिया जो होगा उसमें कुछ डेप्थ होगी क्योंकि ये आपका रेसिस्ड पोर्शन है, तो यहाँ पर ये कुछ डेप्थ है ना, तो अब ये डेप्थ और यहाँ पर जो आपके लेटर्स बन रहे हैं उनकी जो राउंडनेस है या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका इनका विड्थ है और जो इनका साइज़ है, यानी कि विड्थ ये वाली चीज़, ये वाला डायमेंशन, और डेप्थ ये वाली चीज़ हो गई। तो ये दोनों आपकी हर तरह के अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस में जहाँ पर भी आप ग्रेवियोर को यूज़ कर रहे हैं तो मेटल की सिलेंडर जो है वो सबका अलग अलग रहता है, तो आपका वो वेरी करता है अलग अलग टाइप के प्रिंटर में। तो ये चीज़ आपका आइडेंटिफाइंग फीचर हो जाता है किसी भी तरह के प्रिंटर का। दूसरी चीज़, ग्रेवियोर प्रिंटिंग की जो आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस है ये कम्प्लीटली अपोजिट होता है लेटर प्रेस से, तो आप यहाँ पर लेटर प्रेस को ग्रेवियोर से कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली बात, जो ग्रेवियोर रहता है यहाँ पर जो भी आपके लेटर्स बनते हैं तो उसमें जो लाइंस ड्रॉ होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ये भी इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो जाता है। और उसके अलावा जब आप किसी भी ग्रेवियोर प्रिंटिंग प्रोसेस का रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ होते होते उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी बन जाती है, तो वो भी आपका डिफॉर्मिटी जो बन रही है मेटल की प्लेट पर वो भी आपका
इंडिविजुअलाइज्ड फीचर बन जाता है जो कि पर्टिकुलर प्रिंटर का यूनिक होता है। तो ये जो डिफॉर्मिटी वाला लाइन है ये लगभग सारी ही कंडीशन में फॉलो होता है, सारे ही तरह के प्रिंटिंग प्रोसेस में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। जैसे कि हमने लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी में बात करी थी तो वहाँ पर भी ये वाला एप्लीकेबल होगा, ग्रेवियर इंटैग्लियो में भी ये फॉलो होगा, और बाकी जितनी भी प्रिंटिंग प्रोसेस होती हैं उन सभी में जो डिफॉर्मिटी वाला कंडीशन है ये सभी में फॉलो होगी कि डिफॉर्मिटी अगर बन रही है तो वो उस पर्टिकुलर प्रिंटर का यूनिक फीचर हो जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड फीचर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रेवियो प्रिंटिंग के फोरेंसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप किस तरह से इसका यूज़ करेंगे फोरेंसिक साइंस में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा इसका फोरेंसिक एस्पेक्ट क्या है। दूसरी चीज़, ग्रेवियो प्रिंटिंग में किस तरह से इसकी प्रिंटिंग होती है, और जो इसका बेसिक चीज़ें हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो आपके रिसर्च्ड पोर्शन होते हैं वो आपका इमेज एरिया होता है, उसमें आपकी इंक फिल होती है, और बाकी जो रेज्ड पोर्शन होता है उस पे से इंक को रिमूव करने के लिए डॉक्टर ब्लेड का यूज़ करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो कंपैरिजन वाला था ग्रेव्योर और फ्लेक्सोग्राफी, ग्रेव्योर और आपका वेब ऑफसेट, तो वो भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटो ग्रेव्योर की, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो आपकी प्रिंटिंग में जो आपकी मेटल की प्लेट रहती है वो आपकी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो था आपका इंग्रेविंग के मेथड से और दूसरा था आपका फोटोग्रेव्योर। तो अब फोटोग्रेव्योर कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं। तो फोटोग्रेव्योर जो है इस प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपकी प्लेट रहती है। अब ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इमेज टू बी प्रिंटेड बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन टू अ लाइट सेंसिटिव प्लेट। आपको मान लीजिए कोई भी आपको प्रिंटिंग करनी है किसी भी इमेज की, तो उस इमेज की प्रिंटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो उस इमेज को लाइट सेंसिटिव प्लेट के सामने लाना होता है। लाइट सेंसिटिव प्लेट के सामने जब आप उस इमेज को लाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर जब सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है, उसके ऊपर लाइट आती है, तो उससे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो आपकी सरफेस रहती है यानी कि जो आपकी प्लेट रहती है लाइट सेंसिटिव प्लेट, उस पर आपकी वो चीज़ बन जाती है थोड़ा थोड़ा करके। और कैसे बनती है, सरफेस को जब हम ट्रीट करते हैं अप्रोप्रिएट डेवलपर से, तो उससे जो एरिया होता है जहाँ पर आपको प्रिंटिंग नहीं चाहिए होती है यानी कि जो नॉन इमेज एरिया होता है वो आपका एसिड के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। और फिर जब आप एसिड का एप्लीकेशन करते हैं तो एसिड जो होता है डिप्रेशन बना देता है, एसिड एच कर देता है उस पर्टिकुलर इमेज एरिया पे। फॉर एग्जांपल आपको ये ई बना हुआ है, इसको आपको प्रिंट कराना है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए ये आपकी एक लाइट सेंसिटिव प्लेट है। इसके सामने जब आप इसको लेके जाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर जो आपका इस तरह से मान लीजिए प्लेट है, तो इस प्लेट के ऊपर जो ई है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जो आपका नॉन इमेज एरिया यानी कि जो आपकी इसकी साइड्स हो गई, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है ये नॉन इमेज एरिया है जहाँ पर आपको प्रिंटिंग नहीं कराना है, और ये जो आपका डार्क मैं अभी कर रही हूँ ये आपका प्रिंटिंग एरिया है यानी कि ये आपका इमेज एरिया है, आपको इसको प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से यानी कि कुछ इस तरह से ई बनेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ पाए। तो ये आपका जो इमेज एरिया है वो आपका एसिड रेजिस्टेंट नहीं होगा, और बाकी जो आपकी ये साइड बच रही हैं ये आपका एसिड रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, जब आप इसकी प्लेट के ऊपर आप एसिड को अप्लाई करेंगे तो एसिड जो रहता है सिर्फ इस वाले एरिया को एच कर देता है, और इस तरह से आपकी उसमें डिप्रेशंस बन जाते हैं प्लेट के ऊपर, और फिर आप इस तरह से उस पर्टिकुलर जो भी आपको प्रिंटिंग करानी है उसकी प्रिंटिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका फोटो ग्रेव्योर वाला काम रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको फोटो ग्रेव्योर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें जो प्लेट यूज़ होती है वो कुछ अलग तरह की होती है जो कि लाइट सेंसिटिव प्लेट रहती है, और वो हर बार आपकी अलग अलग तरह की प्रिंटिंग को यानी कि जो भी आपको प्रिंटिंग करानी है उस तरह से उस अकॉर्डिंग ये बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ग्रेवियो प्रिंटिंग को बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट हमने समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम है वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है आपकी स्टडी पर्पस से, ज़रूर से विजिट करिएगा, और हमारी वेबसाइट पर ज़रूर से जाइएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर भी है जो आपके नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।